आरजेडी कार्यालय पे मौजूद है। अभी हमारे पीछे तमाम ये जो देख रहे हैं भैंस पे बैठे हुए एसटीईटी वाले स्टूडेंट हैं। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री शर्म करो। इस महीना के अंत तक विज्ञप्ति नहीं आता है तो फरवरी में तांडव मचा देंगे, ऐसा इन युवाओं का कहना है। अभी हम आरजेडी कार्यालय पे मौजूद है। अभी हमारे पीछे तमाम ये जो देख रहे हैं भैंस पे बैठे हुए एसटीईटी वाले स्टूडेंट हैं। एसटीईटी का है या फिर सीटेड बीटेड जो भी का है, सिर्फ शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। इसी बीच इन लोगों का बड़े पैमाने पर भैंस पे बैठकर बड़ा आंदोलन किया गया है। पूरे पटना में मार्च निकाला गया है कि भैया जब तक कि हमारी बहाली अगर इस महीना के अंत तक विज्ञप्ति नहीं आता है तो फरवरी में तांडव मचा देंगे, ऐसा इन युवाओं का कहना है। हम तमाम युवाओं से बातें किए हैं और आगे भी हम बात चलते हैं, करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन एसटीईटी और सीटेड बीटेड जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी रास्ते पर अभी तक है, आखिर सरकार क्या चाहती है। बहुत सारे स्टूडेंट उधर भी है, कोई सीटेड बीटेड एस्टेड तमाम लोग हैं। ये लोग भावी शिक्षक है, ये लोग आगे चल के सरकारी विद्यालय में मास्टर साहब बनेंगे और बिहार में अपना सुधार के लिए कुछ भूमिका निभाएंगे। लेकिन सरकार भैया ये सब नहीं चाहती है कि ये लोग मास्टर बने और आगे चल के बिहार के शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार लाए। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, मुरट्ठा भी बांधे हुए हैं, डंडा भी लिए हुए हैं। अभी भैंसी भी चराने का कार्यक्रम करेंगे, जहां तक हमें मालूम चला है। भैंस भी चराना है भैया? बिल्कुल, तो क्या करेंगे। नाम क्या हुआ? मेरा ओम प्रकाश भारतीय नाम हुआ पूरा। इस राज्य व्यवस्था में बिहार सरकार से जितना हम लोग उम्मीद किए थे, स्टेट 19 जो कि बीपीएससी स्तर के टॉप एग्जाम कोरोना काल में सरकार आनंद फानंद में परीक्षा लिया, सरकार ने उसका ऑनलाइन लेकर एक रिजल्ट भी घोषित कर दिया 21 में। लेकिन आज तक इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया और नोटिफिकेशन की प्रक्रिया कहाँ गई, यही हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री युवा जो तेजस्वी यादव हैं ये कहा करते थे। और हम कह ये रहे हैं कि हम बहाली लाखों बांट रहे हैं। परसों भी केंद्र सरकार लाखों बांटी है, उसमें आप लोग की कोई लाखों में से एको नहीं है। सब कुछ का बहाली हो जाता है बिहार में पेपरों में, ठीक है, पेपर में रोज बहाली होती है, लेकिन धारालत पर नहीं होता है। मैं समझ रहा हूँ दरोगा का बहाली कर लेते हो आप पुलिस का बहाली कर लेते हो, अपना शासन व्यवस्था मजबूत कर लेते हो, क्या शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं करोगे? आपसे केवल शिक्षा विभाग छूट जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी पार्टियां हैं केवल एजुकेशन पे ही क्यों राजनीति करती है। एजुकेशन मौलिक अधिकार है, इसलिए भैया राजनीति करती है। देखिए मुझे नहीं बोलना चाहिए भैया, इसलिए राजनीति करती है कि इलेक्शन आएगा ना तो मोटा मोटी बहाली करेंगे, वोटवा ले लेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है? हाँ लग रहा है। वो जानते हैं अगर शिक्षा दे देंगे नहीं सभी समझ जाएंगे तो वो जातीयता का जो नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। इसलिए वो चाह रहे हैं सभी खुद अनपढ़ है, 8वां पास है, अनपढ़ रहा है और हमरा वोट दे दे। अच्छा आप लोग में से आप भैंसी पर चढ़ने वाले हैं? बिल्कुल, मुरट्ठा बांध। हाँ बिल्कुल, मैं पीएचडी अपेयरिंग कैंडिडेट हूँ केमिस्ट्री से और बाकायदा एमएससी एमएड सब मैंने किया है। यानी कि एजुकेशन की पात्रता परीक्षा में हमने चारों स्तर की पात्रता परीक्षा पास कर लिया है। लेकिन सरकार आज हमें भैंस चराने के लिए मजबूर कर रही है। आज से जो 25-30 साल पहले घटनाएं होती थी, क्या हम लोग इसीलिए क्या पढ़े थे? तो सरकार हमें क्यों ये राइट दिया, क्यों हमारा डिग्री दिया? हमारा तो डिग्री यूजलेस लग रही है। एक मिनट भैया, एक मिनट। ये भैंस लाए हैं, मुरट्ठा बांधे हैं, डंडा लिए हैं, हमें लग रहा है कि आप आरजेडी को दिखलाना चाह रहे हैं कि तू भी पहले भैंस ऐसी मुरट्ठा बांध के डंडा लेके घूमते थे। नहीं, ये दिखलाना नहीं चाह रहे हैं, ऐसा पहले हो चुका है, इसलिए हम नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम लोग पास इतना बेरोजगार युवा, किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का एज जा रहा है, मेरा भी नहीं हुआ है, मेरा 30-31 प्लस होने का हो गया। आज हम लोग कब हम लोग क्या करेंगे? हमारी माता पिता का जो महत्वाकांक्षी आकांक्षा है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे रोहतास से, जो कि बिहार का सबसे शिक्षित जिला में आता है। एक मिनट भैया, आप बताइएगा, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं एसटीटी 19 अभ्यर्थी हूँ और सीटेड भी पास हूँ। हम देखिए ये तेजस्वी जी जो है ना, कसम खा लिए हैं कि हम नहीं पढ़े हैं तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जितना भी ये शिक्षा का बात, हम लोग नौकरी के लिए यहाँ पे आए हैं तो हम लोग बिहार के बच्चों को पढ़ाएंगे। सिर्फ हम लोग नौकरी करेंगे ऐसा नहीं है, उस विद्यालय में जितने बच्चे हैं सबको पढ़ाने का काम करेंगे। तो तेजस्वी जी ये कसम खा लिए हम नहीं पढ़ेंगे तो बिहार को भी पढ़ने नहीं देंगे, बिहार के गरीब बच्चों को भी पढ़ने नहीं देंगे। लेकिन तेजस्वी जी आपके तरह विरासत में सबको नहीं मिला है। जो बिहार का जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, युवा है, ये सबको
को विरासत नहीं मिला। हम लोग अपने मेहनत के दम पे, हम लोग के पीछे कोई विरासत नहीं है, अपने मेहनत के दम पे मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पात्रता परीक्षा पास किए हैं, STT 19 पास किए हैं, सीटेट पास किए हैं, तब जाकर के आपसे नौकरी मांग रहे हैं। हम लोग पात्रता रखते हैं, लेकिन विरासत में हम लोग को नहीं मिला है। तेजस्वी जी, आपसे आग्रह है, आप नहीं पढ़े लेकिन कम से कम बिहार के किसानों को पढ़ाइए, उनके बच्चों को पढ़ाइए। उनके विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए खड़े अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा पास करके 80,402 उनको नियुक्त करिए विलंब विद्यालय में, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे तो वहाँ सर्टिफिकेट बटेगा और आने प्रदेश में जाकर के देखिए ये बिहार की दुर्भाग्य है, कभी सीटेट बीटेट पास तो कभी एस्टेट पास, आपस में लड़वाने का भी सरकार काम करती है। कभी सीटेट बीटेट में लड़वा देती है तो कभी एस्टेट में मेरिट नॉट इन मेरिट करके लड़वा देती है। मतलब लड़वाने में खूब है लेकिन बहाली करने में नहीं है भैया। लड़वाने नहीं, लड़वाने तो छोड़ दीजिए, सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने में पीछे नहीं है। ये निर्दोष छात्रों पे लाठी चार्ज करवाते हैं, हमारे STT 19 के साथ ही। इससे पहले जो प्रदर्शन कर रहे थे तो वो कोई उन सबको जेल भेज दिया गया था, थाना से डायरेक्ट जेल, और उन लोग को ऐसा धारा लगाया गया था जो कि नॉन अवेलेबल था। हमें लगता है कि हमारे पापा के एज के होंगे, सच्चाई आपको बता रहे हैं, ये हमारे पापा के एज के होंगे, लेकिन देख लीजिए कि ये भी नौकरी ला रास्ते में। आप भी है क्या? ये नौकरी की ला रास्ते में बेचारे खड़ा है। नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम धनंजय कुमार हुआ, हम जहानाबाद से आते हैं। हम लोग का 38 साल उम्र हो गया, अभी तक पास करने के बाद भी आज 3 साल 4 साल हो गया। सरकार बोली कि 12 मार्च को जो भी क्वालिफाइड किया है सबकी नौकरी पक्की, अब आज तक हम लोग के पक्की हो ही रहा है। एक बीरबल की खिचड़ी बन रही है, कब पक्की होगी आप ही बता सकते हैं। और आपके माध्यम से एक मिनट सर, इनको जो देख रहे हैं इनकी एज 38 बताया ना, 38 ईयर्स हो गया। अब ये कितने साल में मास्टर साहब बनेंगे और कितने साल मास्टरी करेंगे और कितने साल बाद रिटायर हो जाएंगे, इनको खुद मालूम ही नहीं है। यही हमारे बिहार के शिक्षा विभाग में सबसे भ्रष्ट अगर कहा जाए तो बिहार की भैया शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग है सबसे भ्रष्ट। और अभी तो सीटेट का एग्जाम हो रहा है, उसमें धड़ल्ले से लोग पैसा दीजिए और क्वेश्चन सिस्टम में हैंग हो जा रहा है, दूसरा सिस्टम दूसरा का सिस्टम दूसरा चला रहा है। ये निकम्मी सरकार है, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो पूरी सरकार है ये अंग्रेज की पॉलिसी पर चल रहा है। पहले हम लोगों ने स्टेट का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट और नॉन मेरिट कह के बांट दिया। उसके बाद में लोग कोर्ट गया, कोर्ट जाने के बाद में फिर निर्देश आया, उसको भी नहीं पालन किया। उसके बाद में हुआ कि सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉन मेरिट का बात नहीं रहेगा, सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, बाकी मेगा सूची बनेगा आपको नियोजन इकाई में। सर्टिफिकेट पर मेरिट और नॉन मेरिट दोनों लिखा हुआ मिला। क्या क्या चीज पास है? हम तो अभी अब PhD अवार्डेड होने जा रहे हैं माननीय मगध यूनिवर्सिटी से। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, सरकार जो है इसकी पॉलिसी ही अंग्रेज की पॉलिसी है, बांट करके रखो, अपना वोट लेते रहो, बरगलाते रहो, हाँ फूट डालो और शासन करो। अधिकार जेल से निकले हैं सर हम लोग। जो है क्या हुआ है, अधिकार मांगने गए, जेल में डाल दिया गया। हम जेल में गए 35। ये भाई साहब जो 4 को जेल में गए थे उनमें से एक ये भाई साहब। जी बिल्कुल वही ना। आंदोलन के दौरान PMCH भी गए, अपने अधिकार के लिए बताइए, मरने से बचे हैं, नौकरी के लिए बताइए, मरने से बचेंगे। इतना सारा सीट खाली है तो हम लोग का मांग है कि जितने सारे कैंडिडेट पास किए हैं, क्वालिफाइड किए हैं, सबको बहाली एक साथ में जितना जल्द हो सके दिया जाए, और नहीं तो हम लोग अब रुकेंगे नहीं। अब इससे भी ज़्यादा क्रांति होगा बिहार। भैया सीटेट एक मिनट सर, जी बातों को मैं सुन लिया सर। कभी सीटेट कभी बीटेट कभी एस्टेट आपस में लड़ते रहती है। अभी रिसेंटली में 10, 11, 12 तारीख को सीटेट वाले और बीटेट वाले को आंदोलन फिर से आगाज हो रहा है, जिसमें आप लोग भी आई थिंक जहां तक मुझे मालूम चला कि समर्थन कर रहे हैं कि भैया 7वीं चरण हमको चाहिए, चाहे प्रारंभिक हो या फिर माध्यमिक हो चाहे उच्च माध्यमिक हो, तमाम हमें सिर्फ 7वीं चरण चाहिए। हमें अब बंटवारा कर मत रखिए, सिर्फ बांटने का प्रयास मत कीजिए, और सरकार यही कर रही है, बांटने का प्रयास केवल बांटती है। खैर चलिए, हम जुड़े हुए रहेंगे शिक्षक बहाली को लेकर, क्योंकि हम तो भैया मुहिम ही चला रहे हैं कि नौकरी रोजगार को लेकर कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, मेरा प्रॉमिस रहा। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं भी धन्यवाद।